स्वागत है। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर बात करने वाले हैं। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। हमारे पास कुछ नोट्स भी हैं जो इसकी गहराइयों को समझने में मदद करेंगे। हमारा मकसद है अर्जुन के वो जो बड़े सवाल थे उनको समझना, जैसे कि ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, और सबसे जरूरी कि मृत्यु के वक्त उस अंतिम क्षण में ईश्वर को कैसे याद करें, मोक्ष कैसे मिले। तो चलिए इसी पर आज थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। ये अध्याय असल में जीवन के जो अंतिम सत्य हैं, मृत्यु का रहस्य और उसके बाद क्या होता है, इस पर काफ़ी रोशनी डालता है। खासकर ये कि हमारे मन की स्थिति, हमारी चेतना, वो भी अंत समय में वो हमारी अगली गति, हमारा अगला पड़ाव कैसे तय करती है। हाँ, तो शुरुआत वहीं से होती है, अर्जुन के सवालों से। वो पूछते हैं किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्मा। मतलब ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत अधिदेव। और फिर वो सबसे बड़ा सवाल कि मृत्यु के समय जिनका मन संयमित है वो आपको कैसे जान पाते हैं, कैसे याद कर पाते हैं। जी। और श्री कृष्ण बहुत साफ, बहुत स्पष्ट जवाब देते हैं। वो कहते हैं ब्रह्म जो है वो परम अविनाशी तत्व है, अध्यात्म वो जीवात्मा का अपना स्वरूप, उसका स्वभाव है, और कर्म कर्म वो क्रिया है जिससे ये सृष्टि चलती है, प्राणियों की उत्पत्ति होती है। ये परिभाषाएं आप देखिए आगे की पूरी चर्चा के लिए एक तरह से नींव का काम करती हैं। और यहाँ अध्यात्म को समझना मतलब अपने असली आत्मिक स्वभाव को जानना बहुत जरूरी है। तभी हम इस नश्वर शरीर से ध्यान हटाकर उस परम तत्व पर लगा पाते हैं, खासकर वो अंतिम घड़ी में। सही कहा। और इसी से जुड़ा है वो प्रसिद्ध श्लोक 8वें अध्याय का 5वां श्लोक, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सम्मत भावम याति नास्त्यत्र संशय। मतलब जो कोई भी मृत्यु के समय सिर्फ मेरा यानी ईश्वर का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वो सीधे मेरे ही स्वरूप को पा लेता है, इसमें कोई शक नहीं। ये कितनी कितनी बड़ी बात है कि वो अंतिम विचार इतना शक्तिशाली है। हाँ बिल्कुल, ये इस अध्याय का आप कह सकते हैं कि केंद्रीय सिद्धांत है। हमारी चेतना की जो आखिरी स्थिति है वही हमारी आगे की यात्रा तय करती है। लेकिन यहाँ एक बात और समझनी होगी, ये जो अंतिम क्षण का स्मरण है ना, ये कोई अचानक से नहीं हो जाता। इसीलिए श्री कृष्ण तुरंत अगले ही श्लोकों में, जैसे श्लोक 8.7 में कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यार्पित मनोबुद्धिर मामे वेश्यसे असंशयम। मतलब इसलिए तुम हर समय मेरा स्मरण करो और अपना कर्तव्य, जैसे अर्जुन के लिए युद्ध, वो भी करो। जब मन और बुद्धि मुझ में समर्पित रहेंगे तो तुम निश्चित रूप से मुझे ही पाओगे। अच्छा, तो ये सिर्फ आखिरी पल की बात नहीं हुई, ये तो पूरे जीवन की साधना, एक अभ्यास का नतीजा है। जी। यानी अपना काम करते हुए भी मन ईश्वर में लगा रहे। ये सुनने में जितना सीधा लगता है, आज की भागदौड़ में इसे साधना मुश्किल तो लगता होगा। गीता कुछ बताती है इस बारे में? बिल्कुल बताती हैं। ये अभ्यास की ही बात है। मय्यर्पितम मनोबुद्धि, मन और बुद्धि को समर्पित करना, यही कुंजी है। जब हम अपना कर्म ईश्वर को समर्पित करके करते हैं तो वो कर्म अपने आप में एक तरह का स्मरण, एक योग बन जाता है। और इसी अभ्यास को, इसी साधना को और बल देने के लिए ओम के जाप का भी महत्व बताया गया है। हाँ हाँ, नोट्स में था उसका जिक्र, श्लोक 8:13 में है ना। उसका क्या खास महत्व है यहाँ? जी, श्लोक 8.13 कहता है कि जो व्यक्ति ओम, इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और साथ में मेरा यानी ईश्वर का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। ओम को परब्रह्म का ध्वनि रूप माना गया है, प्रतीक है वो। इसका जाप मन को बाहरी चीजों से हटाकर एकाग्र करने में और परमात्मा से जोड़ने में एक बहुत शक्तिशाली साधन है, खासकर ध्यान में और अंतिम समय में। समझ गए। अच्छा, इसके बाद फिर श्री कृष्ण दो मार्गों की बात करते हैं, शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग, प्रकाश का पथ और अंधकार का पथ। ये क्या है? हाँ, ये मृत्यु के बाद आत्मा की दो संभावित गतियां हैं, दो रास्ते हैं। देखिए, इन्हें केवल अच्छा या बुरा कहना शायद पूरी तरह ठीक ना हो। ये असल में हमारी चेतना की अवस्था और हमने जीवन कैसे जिया, उसके परिणाम हैं। शुक्ल मार्ग यानी प्रकाश का मार्ग वो उन ज्ञानियों और भक्तों के लिए है जो निष्काम भाव से जिए, जिनका मन ईश्वर में लगा रहा। इस रास्ते से जाने वाले वो फिर जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं, वे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अच्छा। और दूसरी तरफ है कृष्ण मार्ग यानी अंधकार का मार्ग।
ये उन लोगों के लिए है जो सकाम कर्मों में, दुनिया की इच्छाओं में फंसे रहते हैं। वे अपने अच्छे कर्मों का फल भोगने स्वर्ग वगैरह जाते तो हैं, लेकिन पुण्य खत्म होने पर वापस इसी दुनिया में लौट आते हैं। फिर से जन्म लेना पड़ता है। तो अध्याय का सार एक तरह से यही हुआ कि लगातार ईश्वर का स्मरण, अपने रोज के काम करते हुए भी, और मन बुद्धि को उनमें लगाए रखना, यही वो परम गति, वो मुक्ति का रास्ता है, शुक्ल मार्ग वाला रास्ता। ये अध्याय तो वाकई जीवन जीने का तरीका और मृत्यु की तैयारी दोनों के लिए गाइड जैसा लगता है। निश्चित रूप से। अध्याय 8 मृत्यु जैसे मुश्किल विषय को बहुत सरलता से समझाता है, ईश्वर के स्मरण की शक्ति दिखाता है और मुक्ति तक पहुंचने का एक व्यावहारिक रास्ता भी बताता है। यह हमें सिर्फ अंत समय के लिए नहीं, बल्कि अभी इसी जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाने की प्रेरणा देता है। तो इस चर्चा के अंत में एक विचार शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। अगर श्री कृष्ण ये कहते हैं कि अपना कर्तव्य करते हुए भी हर समय ईश्वर का स्मरण संभव है, जैसा श्लोक 8.7 में कहा, तो आज के समय में अपनी इतनी सारी व्यस्तताओं, इतनी जिम्मेदारियों के बीच इस निरंतर स्मरण के अभ्यास को असल में जीवन में कैसे लाया जा सकता है? वो कौन से छोटे छोटे कदम हो सकते हैं जिनसे ये साधना वाकई शुरू की जा सके?